नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपको DFCCIL एग्ज़ाम 2021 का जो आया है उसका जो है आपका आंसर किया गया है। तो जो 30 सितंबर 2021 के अंतर्गत जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। साथ ही आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं जो कि 30 सितंबर 2021 को जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यह हम लोग देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है DFCCIL के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2021 को, जिनका पटना में पाटलिपुत्रा में जो सेंटर था 12:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच में यह एग्ज़ाम हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD का। तो आइए शुरू करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का 125वां संशोधन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में हुआ था, यानी कि दूसरा नंबर विकल्प सही है। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका, सुशील चंद्रा ने भारत के डैश मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 24वें के रूप में ग्रहण किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका, कमैचा बांग किस प्रकार का बाध्य है। तो यह जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्व बाध्य है। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में कौन सी दो टीमें खेली थी। तो भारत और न्यूजीलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन आपका, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो यह 600 मीटर 600 है इसकी ऊंचाई, यह दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR रहमान बाफ्टा वे क्रतु इंडिया एम्बेसडर बन गए हैं, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो वे संगीत से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नासा के इनसाइट लैंडर ने किस ग्रह पर 2 मजबूत स्पष्ट भूकंपों का पता लगाया है। तो यह हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, नेट इन्वेस्टमेंट इजकल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रेसिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 मार्च 2021 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वे हैं, दूसरे नंबर विकल्प सही है, यानी कि कुलदीप सिंह जी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल, मैंने उर्जित पटेल गवर्नर के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। तो इसमें जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 15% की कमी कर देता है, कुल व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसका तो 6% दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है 2% आना चाहिए। तो इसे आप रेज कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका, दो नाव एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से कर रहे हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों नाव एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसकी दूरी हो जाएगी 25 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 29,250 रुपये है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 7% प्रति वर्ष है तथा अगले 4 वर्षों के लिए 16% प्रति वर्ष है। तो राशि क्या होगी। तो यह हो जाएगा 37,500 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका, ये नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न ABCD तथा E के अंकित मूल्य तथा बिक्री मूल्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा छूट प्रतिशत का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में यह क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, रमन ने 225 रुपये में 2 कलम खरीदे, उनमें यह जो क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस का है, इसका आंसर 150 रुपये सही है बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, जो कि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 29.41% बिल्कुल सही है। उसके बाद में है यह एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत 10 घंटा इसका सही आंसर है। उसके बाद में यह जो क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यह आपका जो है
डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंतर्गत 64% बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में यह LCM SCF का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत 24 सही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यह क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस का है जिसके अंतर्गत 60% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यह जो है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत 700 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अंतर्गत इसका जो सही आंसर 104 नंबर हो जाएगा, 145 से 100 इसका होगा। उसके बाद में जो है इसका सही आंसर आपका आयोडीन आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद में है आपका तीसरा नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका सही विकल्प XHW हो जाएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट देख लीजिए, यह जो है क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें पहला नंबर विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यह सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत तीसरा नंबर विकल्प इसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत 90 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यह मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत 319 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका यह भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप आ जाइए, यह जो है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत इसका 17 इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में यह भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत चौथा नंबर विकल्प इसका सही है आंसर है। अब उसके बाद में यह जो है आपका नॉन वर्बल का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत पहला नंबर विकल्प इसका सही आंसर है। उसके बाद में यह भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत पहला नंबर विकल्प सही है। यह जो है आपका लॉजिकल क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत दूसरा नंबर विकल्प इसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से ये आपको विषम चुनना है, तो इसके अंतर्गत पहला नंबर विकल्प इसका सही है। उसके बाद में जो है यह भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत जो है पहला नंबर विकल्प इसके अंतर्गत सही है। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो है आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत विकल्प नंबर 2 इसका सही है। उसके बाद में देख लेते हैं, यह भी आपका जो है विषम चुनना है, इसके अंतर्गत पहला नंबर विकल्प सही है। अब जनरल साइंस में आते हैं, इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद में कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तथा एक हरे रंग का परत बना लेता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका विकल्प नंबर 1 यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। गेहूं की रस्ट कवक के द्वारा उत्पन्न होती है, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है, तो सिलिकॉन जो है धातु नहीं है, जबकि ये तीनों धातु है। उसके बाद में आप देख लीजिए, यहाँ पे चौथा नंबर विकल्प दिया हुआ था, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है, या बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का होता है, यह भी सही है, यानी कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, यह बिल्कुल सही है। सामान्यतः धातु जल में अभिक्रिया नहीं करते, यह भी सही है, यानी कि दोनों इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्रकीर्णन से नहीं होता है, तारों का टिमटिमाना जो होता है प्रकीर्णन से नहीं होता है। उसके बाद में एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। उसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो खंडन तथा परागण नहीं है, खंडन होता है परागण नहीं होता है, केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही है, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह गलत है। क्षारक नीला लिटमस को लाल कर देता है, यह भी गलत है, यानी कि दोनों गलत हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटोलॉइड, बोरोन जो हो जाएगा वह मेटोलॉइड हो जाएगा। उसके बाद में है पैरामेसियम जो है एलगी है, और पेनिसिलियन प्रोटोजोआ है, दोनों ही गलत है, यानी कि नाइदर 1 और 2 होगा। उसके बाद में आ जाइए, स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल कार्बनिक पदार्थ लिए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतरण ग्रहण करते हैं, यह भी सही है, यानी कि दोनों इसका सही होगा। उसके बाद में बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बल एक अदिष्ट मात्रा है, यह गलत है। उसके बाद में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल टिश्यू, इपिथेलियल और मेसुकुलर दोनों जो है ये है एनिमल टिश्यू है। उसके बाद में गति का पहला नियम जो होता है जड़त्व को बताता है, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद में आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यह बिल्कुल सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी सही है, यानी कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ बायोसी व्हेन दे इमर्ज इन लिक्विड, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद में आ जाइए, डोमेन नॉलेज के अंतर्गत जुलाई 1987 में रेलवे के विद्युतीकरण के केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई थी, 1987 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप जाइए, किस वर्ष चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्ष CLW में स्वदेशी
विद्युत इंजनों के निर्माण शुरू किए गए थे 1960 ईस्वी में, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 388 RKM विद्युतीय ट्रैक थे। उसके बाद में देखिए 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आम जो है इसका विभिन्न यानी कि विषम शब्द है। भारत में पहली रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। उस रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर या तो दूरी तय की थी। उसके बाद में यहाँ पे जो है नेक्स्ट कौन सा होगा? तो FI इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। वर्ष 1952 में कितने रेलवे जोन स्थित थे? यानी कि 6 थे। इसके बाद में भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्थापना वर्ष 1983 में किस राज्य में की गई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, पहली विद्युतीय उपनगरीय ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनल्स और कुर्ला के बीच में कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन है, इफ़ द मिडिल डिजिट ऑफ द ऑल नंबर इज रिमूव, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर बेसिस पे क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे जोन में कितने डिवीजन है? तो यानी कि 6 डिवीजन है। उसका में सार्वजनिक सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE के 3 नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उन नामों में से नहीं है जिनके द्वारा PSE की पहचान होती है? पंचरत्न इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेलवे मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय समर्पित माल ढुलाई गलियारा निगम लिमिटेड DFCCIL की स्थापना कब की गई थी? यानी कि 30 अक्टूबर 2006 को की गई थी। उसके बाद में गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर खंड में विद्युत कर्षण किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015-2016 में किया गया था। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि रेलवे बुराई का प्रचार करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका हिंद स्वराज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका भिन्न देखना है तो तापमान इसका भिन्न हो जाएगा। उसके बाद में है आपका 1963-64 में जो है BG 25 kV AC में जो है EMU को पहली बार कलकत्ता के क्षेत्र के सियालदा डिवीजन से शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। उसके बाद में निजीकरण का अर्थ किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व या प्रबंधन का शेडिंग से होता है। उसके बाद में 4 नाम दिए गए, इसमें जो है विभिन्न हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टेलर इज बेस्ड ऑन द आइडिया द कल्टिवेटर्स विल टेक मोर इंटरेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली की पहली मेट्रो ट्रेन कब मिली थी? 2002 में मिली थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड्स टू बी टेकन बाय फीमेल स्टाफ, नो फ्लावर हुक्ड ऑन द हेयर आर डिजायरेबल, यह सही बिल्कुल है। उसके बाद में योजना आयोग ने 1978 में रेल पहिया कारखाना संयंत्र द रेलवे व्हील फैक्ट्री प्लांट परियोजना की कितनी लागत की मंजूरी दी थी? तो 146 करोड़ की मंजूरी दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 शब्द दिए गए, इसमें धान जो है अलग है, ये तीनों सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकों को क्या करना होगा? नई तकनीकी का अंगीकरण किया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे का गठन पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाले 42 रेलवे के एकीकरण द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्मचारियों का ड्रेस कोड सभी पहलुओं में अद्वितीय होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे जो है अगर ताला डिफरेंट है और तीनों यह सेम है। उसके बाद में देख लीजिए, पहला स्टीम लोको नंबर F734 राजपुरातना मालवे स्टेशन के अजमेर करमशाला में बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 टायर AC जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गवर्नमेंट कंज्यूमर ग्रुप्स बिजनेस प्रेस एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट आर पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस मार्केट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में समाजवादी समाज में जो होता है सरकार तय करती है, यह सही है बिल्कुल। उसके बाद में 1 नवंबर 2016 तक एक विद्युत इंजन बेड़े इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्लीट में 5327 इंजन लोकोमोटिव थे। उसके बाद में 4 संख्या दिया गया, इसमें जो है 1100 इसका सही आंसर हो जाएगा और ये भी डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, ए कस्टमर एक्सेप्ट्स almost all retailers to provide certain services, which of the following is not the service? तो आंसर प्रोवाइड डिस्काउंट एट कस्टमर्स रिक्वेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर विथ गुड्स इज मोर देन द प्रिसिप्ड वैल्यू द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। उसके बाद में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने में प्रभावी विधि नहीं है? उपलब्ध उत्पादों की विविधता के बारे में अवगत करना, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका है, रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ लॉयल customers who minimize the cost of running a business because the amount spent on the getting new customer is far more than retaining the present customer, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज का हिस्सा है? तो चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा।
अधिक उपज देने वाली किस्मों का शुरुआत किया गया था हरित क्रांति के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए भारत किस व्यवस्था का पालन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। उसके बाद में इसका आपका एनोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा। उसके बाद में यह इसमें सही आंसर हो जाएगा कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यह जो है अगला कौन सा होगा? तो इसमें 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में इफ ए मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड। उसके बाद में किसी अच्छी ग्राहक सेवा हेतु किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ग्राहक के साथ गतिशील संबंध बनाना चाहिए। उसके बाद में 11 मई 1931 को दक्षिण रेलवे में विद्युत कर्षण प्राप्त करने वाला मद्रास दूसरा मेट्रो शहर था। उसके बाद में यहाँ पे भी निकालना है तो भौतिक विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से भी उत्पन्न होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 23 जुलाई 1993 को भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई और यात्री वर्ग के इंजनों के आयात हेतु एबीबी ट्रांसपोर्टेशन स्विट्जरलैंड के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद में इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 6, विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में उस विकल्प का इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 79 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 1985 के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया, उनकी जगह विद्युत एवं डीजल इंजनों ने ले ली थी। उसके बाद में गुवाहाटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। उसके बाद में भारतीय रेलवे का गठन किया गया था 1901 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में यदि प्रचुर मात्रा में वस्तु प्रचुर मात्रा में हो जाती है तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह मतलब कि घटेगी। उसके बाद में इसका सही आंसर हो जाएगा अंगूर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को देख लिया है। तो आप जो है आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आने वाले समय में जो है और भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो कि यह तो आपका हो गया आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। यानी कि 30 सितंबर 2021 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब आने वाले समय में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।